एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं टेक टॉडलर। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लिनक्स क्या होता है, उसके टाइप्स, फीचर्स और उसकी हिस्ट्री। इस वीडियो में मैं लिनक्स को एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। सो अगर आप लोगों को लिनक्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिनक्स वीडियो सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं लिनक्स ट्यूटोरियल के होम पेज पे। ये लिनक्स ट्यूटोरियल बेसिकली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिसे लिनक्स के बारे में कुछ नहीं आता है। एकदम हम लोग इस वीडियो सीरीज में लिनक्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जानने की जरूरत है कि लिनक्स होता क्या है। लिनक्स एक यूनिक्स लाइक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो फिर हम इसे यूनिक्स लाइक क्यों कह रहे हैं, यूनिक्स फिर क्या होता है। यूनिक्स एक मल्टी टास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज्यादातर इंटरनेट सर्वर्स, वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। और हम इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लिनक्स को हम लिनक्स को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकदम इसका जो सोर्स कोड है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसे कोई भी देख सकता है और कोई भी यूज कर सकता है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इसलिए हम लोग लिनक्स को यूनिक्स बेस्ड फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है कि यूजर्स कैन चेंज एंड डेवलप डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस बाय मॉडिफाइंग एंड क्रिएटिंग वर्जन्स ऑफ सोर्स कोड। मींस इसे कोई भी यूज कर सकता है और इसमें कुछ चेंजेस करके अपने लिए इस सोर्स कोड को यूज कर सकता है। अगर हम शॉर्ट में कहें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लिनक्स कर्नल और जीएनयू का एक तरह का मिक्सचर है, जिसमें जीएनयू का मतलब है कि एक कलेक्शन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर, एक समूह है फ्री सॉफ्टवेयर का जो कि लिनक्स ओएस क्रिएट करने में यूज किया गया था। फिर कर्नल के क्या होता है, कर्नल का मतलब है ये एक तरह का कोर या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं हम इसे, जो कि पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और कोई भी टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म होता है कर्नल के हेल्प से। इस तरह लिनक्स ओएस जो है वो लिनक्स कर्नल और जीएनयू का मिक्सचर है। तो मैंने आप लोगों को लिनक्स कर्नल और जीएनयू के बारे में बता दिया। जो अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक तरह का ओएस है, कलेक्शन ऑफ ओएस या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो कि लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग जो जानेंगे वो हिस्ट्री ऑफ लिनक्स है। लिनक्स कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बना। बेसिकली लिनक्स 1992 में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट वर्जन उसका वर्जन 2 1992 में लॉन्च हुआ था। बट इसकी कहानी उससे बहुत पहले 1964 में स्टार्ट हुई थी। अगर मैं आप लोगों को लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इसके पॉइंट्स नोट कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप बस इसे समझें अभी। क्योंकि ये लिनक्स वीडियो सीरीज के खत्म होने के बाद मैं इस पीपीटी को अपने ड्राइव पे अपलोड करके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसलिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ये पीपीटी मिल पाए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी इस पीपीटी मिल पाए और लिनक्स के बारे में जान पाए बेसिक्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिनक्स की हिस्ट्री को। लिनक्स की हिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट हुई थी बनना 1964 में, जब AT&T ग्रुप्स के बेल लैब्स में अनाउंस किया कि वो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स लगे एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। उन्होंने 5 साल तक उस पर काम किया। 5 साल के बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने को, क्योंकि वो जो बनाना चाह रहे थे वो बना नहीं पाए। इसलिए बेल लैब्स ने उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। लेकिन उसी समय डेनिस रिची और केन थॉमसन नाम के दो लोग थे जो कि बेल लैब्स में ही काम करते थे। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया जीरो से और उस पर दोबारा काम करने के बाद उन्होंने डेवलप किया और क्रिएट किया यूनिक्स UNICS, जिसका फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं
यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। सो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बनाया जो कि आगे चल के यूनिक्स कहलाया। उसके बाद 1975 में बहुत सारी कंपनियां अपने वर्जन क्रिएट करने लगी जो कि यूनिक्स से मिलती जुलती थी। जैसे IBM ने क्रिएट किया AIX, सन सिस्टम्स ने बनाया सन सॉब्रेस, HP ने UX क्रिएट किया। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां यूनिक्स से मिलता जुलते अपने वर्जन मार्केट में लॉन्च करने लगी और उससे प्रॉफिट कमाने लगी। उसके बाद उसी समय, उससे कुछ साल बाद 1990 में एक स्टूडेंट था जो कि हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर था। उसका नाम था लाइनस टॉरवर्ड्स। उसने एक प्रोजेक्ट में पार्ट लिया जिसमें उसे यूनिक्स से मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना था। तो लिनक्स टॉरवर्ड ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की, मिनिक्स, जो कि एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिनिक्स नाम का, वो बनाने की कोशिश की। तो उस कोशिश में उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया, उसका नाम था लिनक्स। और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जो लाइनक्स टॉरवर्ड्स थे उस समय 1991 के समय में मार्केट में बहुत सारे यूनिक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल थे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली थे। और लाइनस टॉरवर्ड जो थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पास उतना पैसा नहीं था ताकि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद पा सके अपने प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना एक OS क्रिएट करने की कोशिश की, जिस कोशिश में उन्होंने लाइनक्स को डेवलप किया और लाइनक्स कर्नल को बनाया, जो कि बाद में GNU के साथ मिलके लाइनक्स OS की तरह हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। उसमें कई सारे डेवलपमेंट बाद में हुए, लेकिन जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ लाइनक्स का, वो वर्जन 2 लॉन्च हुआ था GNU के जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू 1992 दिसंबर में। तो ये थी टोटल हिस्ट्री लाइनक्स की, कि लाइनक्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया और कैसे स्टार्ट हुआ। लिनक्स वीडियो सीरीज में अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ लिनक्स के बारे में। लिनक्स बेसिकली 10 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस में डिवाइडेड है, जिसमें पहला डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हैट लिनक्स। रेड हैट लिनक्स को डेवलप किया था रेड हैट इंटरप्राइजेस ने, इसलिए इसका नाम रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स भी कहा जाता है, या फिर RHEL भी कह सकते हैं हम इसे। ये ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, और ये टॉप चॉइस रहता है सर्वर एनवायरनमेंट्स के लिए, जहां पे सर्वर्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। रेड हैट का लोगो ये होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद जो सेकंड टाइप या सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, वो है फेडोरा। फेडोरा जो है उसे डेवलप किया गया था कम्युनिटी सपोर्टेड फेडोरा प्रोजेक्ट के थ्रू, और ये एक बहुत पावरफुल और अडेप्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि ज्यादातर पीसीज, लैपटॉप, सर्वर्स और IoT इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। और इसे भी डेवलप रेड हैट ने ही किया था। और ये आप देख सकते हैं फेडोरा का लोगो इस तरह होता है नीचे स्क्रीन में। इसके बाद थर्ड जो लिनक्स का टाइप है वो है डेबियन। डेबियन लिनक्स जो है वो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, और इसे हम लोग मदर ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, जैसे कि डीपिन, यूबुंटू और मिंट का। जो कि डेबियन 10.5 है, जिसे हम लोग डेबियन बस्टर के नाम से भी जानते हैं, वो इसका सबसे स्टेबल रिलीज है रिसेंट में। और इट इज एन मतलब ये एक अपडेट है डेबियन 10 का। डेबियन का लोगो ऐसा होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद जो फोर्थ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूबुंटू। यूबुंटू एक पॉपुलर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कैनोनिकल के थ्रू मेंटेन किया जाता है। यूबुंटू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसे आप मेनली 3 अलग अलग एडिशंस में देख सकते हैं, एक डेस्कटॉप एडिशन, एक सर्वर एडिशन और एक तीसरा कोर एडिशन। यूबुंटू का लोगो ऐसा होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद जो चौथा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सेंटोस। सेंटोस
का फुल फॉर्म है कम्युनिटी इंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि कम्युनिटी के थ्रू डेवलप किया गया था, और इसका इन्वेंशन ईयर 2004 में हुआ था फर्स्ट टाइम, और ये भी रेड हैट इंटरप्राइजेस के ही में बेस्ड है। और ये सेंटोस का लोगो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टाइप कहेंगे वो है काली लिनक्स। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, या फिर आप कह सकते हैं सिक्योरिटी में, या साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा काली लिनक्स का यूज हैकिंग में भी यूज किया जाता है, इसलिए काली लिनक्स भी एक तरह पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। काली लिनक्स का लोगो ये है, आप देख सकते हैं नीचे। इसके बाद जो अगली डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की या लिनक्स की, वो है लिनक्स मिंट। ये एक कम्युनिटी ड्राइवन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्टेबल, पावरफुल और एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है लिनक्स की। इसके बाद जेंटू है, ये भी एक ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स की, और इस ये डेवलपर्स के थ्रू ज़्यादा यूज किया जाता है। ये लोगो देख सकते हैं आप जेंटू का। इसी के अलावा आर्क लिनक्स और ओपन सूसी भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, और ये भी सब फ्री और ओपन सोर्स है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लिनक्स के फीचर्स के बारे में। लिनक्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या लिनक्स के कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे देखा यूबुंटू या फिर रेड हैट में से कोई भी यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या इसमें एडवांटेजेस मिलेंगे यूज करने के, वो हम अब जानेंगे। पहला एडवांटेज है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है ये कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी इसे यूज कर सकता है इसके कोड को। मतलब अगर आप लिनक्स का कोड यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। जो सेकंड एडवांटेज है लिनक्स का, वो है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक साथ कई सारे यूजर्स एक ही सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरी, रैम और एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे। और मल्टीटास्किंग में बहुत सारे एप्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, इसलिए हम इसको मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। अगला जो फीचर है लिनक्स का, वो है सिक्योरिटी और इसकी लिनक्स की। ये बहुत ही सिक्योर और सेफ है इन कंपैरिजन टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, क्योंकि इसमें वायरसेस का अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है और इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। और हैकर्स का भी इसके ऊपर अटैक करना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ही मुश्किल होता है। हैकर्स अटैक कर पाते हैं बट अराउंड 5% ही हैकर्स इसके ऊपर अटैक कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है हैकर्स के लिए इसके हैक करना और इसके डेटा को चोरी करना। इसके अलावा ये बहुत ही लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब है कि इसको बहुत ही कम मेमोरी फुटप्रिंट्स की जरूरत होती है और लो सीपीयू यूसेज की जरूरत होती है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये कम स्पेस और कम सीपीयू और कम स्टोरेज में ही काम चला लेता है। इसके अलावा अगर आपको सिस्टम में कोई अपडेट करना है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो आप इसके टर्मिनल के थ्रू कमांड्स रन करके इजीली अपडेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लिनक्स ट्यूटोरियल के अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन स्टेप्स और उसकी डायरेक्टरी के बारे में, और ये भी देखेंगे कि लिनक्स को आप अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल भी करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल पाए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।